नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जो कि एक फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन है ही विप्रो ग्रुप की, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश करने का काम किया था, स्टेट ऑफ वर्किंग 2026। और इस रिपोर्ट के हिसाब से, प्रॉपर स्टडी के हिसाब से, भारत में 67% जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं 20 साल से लेके 29 साल के बीच में, 20 से लेके 29 ईयर्स के बीच में, वो सब ग्रेजुएट्स हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा दुखद है इस तरीके की रिपोर्ट्स का ऐसे समय पे आना कि 67% जो हमारे जो यूथ है वो इवन ग्रेजुएट्स भी हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और वो अनएम्प्लॉयड है और करोड़ों की तादाद में ये संख्या है। ऐसे में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी नए चुनाव हों पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम में, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे राजनेता हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनके लिए यूथ एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए या एक तरीके से युवाओं से रिलेटेड चीज़ें कितनी सारी इंपॉर्टेंट है। और यही हम देखते हैं। अब जैसे रिसेंटली चुनाव भी हैं अगले महीने, आपके 4 मुख्य राज्यों में चुनाव हो रहे, यूनियन टेरिटरी में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में। और यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके या यूथ सेंट्रिक चीज़ों को लेके कोई बात तक नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ये कितना दुखद है। और ऐसे में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब ओवरऑल 86% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, 146 करोड़ में से लगभग वो युवाओं की है। और अगर और ब्रॉडर बेस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 55% ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी उम्र लगभग 25 साल या 25 साल से कम है, और 66% ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी उम्र लगभग 35 साल या 35 साल से कम है। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी हमारे चुनाव आते हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, केंद्र स्तरीय चुनाव हो, या थ्री टायर गवर्नमेंट के चुनाव हो, पंचायती राज के, और इस तरीके से आपके काउंसलर या पार्षदों के, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि युवाओं के मुद्दे, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना, और नई जॉब्स किस तरीके से जनरेट होंगी, नए बिजनेसेस किस तरीके से जनरेट होंगे, नई स्टार्टअप पे किस तरीके से फोकस किया जाएगा, उन पे सुबह शाम चर्चा हो। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से फालतू टाइप के मुद्दों पे सुबह शाम डिस्कशन हो रहा है। और यही बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म को बनाने का काम किया ही है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव डिस्कशन और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, या कह सकते हैं भारत के हर इंटेलेक्चुअल सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सके, फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से, और सिस्टम में चेंज ला सके। अब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, कह सकते हैं नीड ऑफ आ रहा है कि समाज के इंटेलेक्चुअल लोग या समाज का युवा जो पढ़ा लिखा है वो इस सिस्टम का हिस्सा बने और अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सके। अपने अपने एरिया का नुमाइंदा बन के, अपने विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदा बन के विधानसभा में पहुंचे, भले ही वो आगे चल के नॉर्मल एमएलए रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बिल, बेहतर नियम कानून बनाए, ताकि ओवरऑल राज्य की प्रगति हो सके, समाज की प्रगति हो सके, युवाओं की प्रगति हो सके, देश की प्रगति हो सके। जय हिंद, जय भारत।